Special reactions of phenols. There are a few reactions which only phenols undergo. जैसे for example, the first reaction is Kolb's reaction. It's a name reaction, so it is very important from your examination point of view. Kolb's reaction में sodium phenoxide सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है एट अ प्रेशर ऑफ 7 एटमॉस्फेयर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। 400 केल्विन, ठीक है। व्हेन वी गेट अ सॉल्ट ऑफ which is known as phenyl sodium carbonate. Phenyl sodium carbonate. फिर इसकी rearrangement होती है. Now when this is rearranged, ONA ऊपर रह जाएगा और second which is known as the ortho position ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होती है, सो वी गेट सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, और ये जो सोडियम सैलिसिलेट है इसको हम फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव सैलिसिलिक एसिड। This is known as salicylic acid. ठीक है, ये जो salicylic acid है, this is a starting material for many compounds. For example, aspirin हम इससे बनाते हैं by reaction with acetic anhydride, salicylic acid plus acetic anhydride. When the acetylation of this group is going to take place, this reaction we have already done. तो इसकी जब acetylation होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, acetylation is OCOCH3, COCH3 ग्रुप हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और COOH as it is रह जाता है प्लस acetic acid is given. This is known as aspirin. Okay? और इसका दूसरा नाम क्या था? What is the IUPAC name? 2-acetoxy-benzoic acid. Second position पे acetoxy है, so this is also known as 2-acetoxy benzoic acid. ठीक है, सेकेंड हम प्रिपेयर करते हैं सेलोल, जो कि सेवलॉन वगैरह में होता है, डेटॉल में होता है. दैट इज व्हाट वी प्रिपेयर. इट इज एन एंटीसेप्टिक व्हिच इज यूज्ड. सो स्टार्टिंग मटेरियल सैलिसिलिक एसिड, और इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं विद फिनोल C6H5OH. जब OH वाले ग्रुप को कुछ नहीं होगा, यहाँ पे now the C6H5 that is going to attack. So what are we going to get over here? This is known as Celol, or it is known as phenyl salicylate.
सेनोल और फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन जो है वो इससे सैलिसिलिक एसिड से आगे हम लोग दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रिपेयर करते हैं। द सेकेंड रिएक्शन दैट इज राइमर डायमंड रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। राइमर डायमंड रिएक्शन, इन दिस केस फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया जाता है। CH-Cl3 and the reaction that takes place at 340 Kelvin in presence of NaOH. 340 Kelvin in presence of NaOH. When यहाँ पे जो हाइड्रोजन है that gets substituted, Na यहाँ पे लग जाएगा, so we get a compound CH-Cl2। ठीक है, फिर इसमें से इसको हम फर्दर रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ। When these two chlorine ये रिमूव हो जाती है और इसकी जगह OH जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो हमारे पास आएगा ONA CH OH होल ट्वाइस। ठीक है, फिर इसको हम फर्दर, दिस इज अ वेरी अनस्टेबल प्रोडक्ट, इट इमीडिएटली लूजेस वाटर to give us another intermediate compound ONaCHO, right? और इसको फिर फाइनली डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया जाता है। To give salicylaldehyde, 2-hydroxybenzaldehyde is the IUPAC name। ठीक है, अब इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा इज ऑल्सो फॉर्म्ड, पर ऑर्थो इज ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा भी बनेगा बट ऑर्थो इसमें मेजर प्रोडक्ट है। 2-hydroxybenzaldehyde ये इसका IUPAC है, 2-hydroxybenzaldehyde। ठीक है, यही वाली रिएक्शन किसी किसी बुक्स में CCl4 के साथ भी दी गई है, पर CCl4 के साथ हम देखते हैं कि रादर देन हमें सैलिसिलडिहाइड मिले, हमको सैलिसिलिक एसिड मिल जाती है। तो अगर सैलिसिलडिहाइड चाहिए तो इस रिएक्शन को हम CHCl3 के साथ करेंगे, और अगर सैलिसिलडिहाइड चाहिए तो राइमर डायमंड रिएक्शन CCl4 के साथ भी की जा सकती है। लेट्स सी किस तरह से। CCl4 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं तो विद CCl4 से NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ CHCl2 यहाँ पे हमारे पास आ जाता है CCl3। फिर हम इसे 2 की जगह 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि ये तीनों क्लोरीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाए और ये तीनों OH यहाँ पे अटैक करें। ONA और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल थ्राइस। ठीक है, अब नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी अनस्टेबल, सो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, एंड इंस्टेड ऑफ CHO ग्रुप हमारे पास यहाँ COOH आ जाता है।
फिर इसको लास्ट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, और हमको बेंजोइक एसिड मिल जाता है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सैलिसिल्डिहाइड we are going to get over here salicylic acid if the same reaction is carried out with CCl4। तो आपको केयरफुल रहना है कि रिएक्शन में उन्होंने क्लोरोफॉर्म के साथ पूछा है कि उन्होंने CCl4 के साथ पूछा है। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, सैलिसिल्डिहाइड, और अगर CCl4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, देन द थर्ड रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में डिफरेंट कलर्स के डाइज बनते हैं। कपलिंग रिएक्शन में हम बेसिकली रिएक्शन करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस फिनोल। यहां पे भी एक H होता है, सो ये HCl यहां से निकल जाएगा एंड वी गेट अ डाई पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज कलर की डाई होती है ये, एजो डाई भी बुलाते हैं इसको। नेम इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। This is an orange colored dye and this is a test for phenols। alcohols को अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई नहीं बनती है। फिनोल को सब जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, अल्कोहल्स और फिनोल्स को। ठीक है, क्लियर हो गया। द नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हम हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, OH आ गया, we react this with hydrogen in presence of nickel at 430 Kelvin when we get cyclohexanol। This is cyclohexanol एडिशन रिएक्शन है। सारे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड हो जाते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग के सारे डबल बॉन्ड्स इसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, then the next reaction is reaction with zinc dust। this reaction we have already done in the previous class। जिंक के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन मिल जाता है प्लस ZnO। ठीक है, this reaction we have already done in the previous class। फिर sixth reaction is oxidation reaction। ये वाली भी रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं। इधर हम ये ऑक्सीजन लेंगे फ्रॉम द एयर, राइट, और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो हमें बेंजोक्विनोन मिल जाता है। This is benzoquinone।
बेंजोविनोन। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू रिएक्शंस जो कि हमें आनी चाहिए। देन हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स? Distinction between primary, secondary and tertiary alcohols. दो टेस्ट हम इसके लिए करते हैं। फर्स्ट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे या प्रेपरेशन कर रहे थे। हम किसकी प्रेपरेशन में करा था हमने इसको? हेलोएल्केन्स, प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। इट इज नोन एज ल्यूकस टेस्ट। इसमें हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल्स को रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? जैसे फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हैं विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, राइट? सो प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए इसपे बेसिकली जब हम किसी भी अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी अपेयर हो जाती है। ओके, इन दिस केस जब हम प्राइमरी के साथ करते हैं तो टर्बिडिटी अपेयर्स ओनली ऑन वार्मिंग। वी हैव टू वार्म द सॉल्यूशन। इमीडिएटली टर्बिडिटी अपेयर नहीं होती, इट विल अपेयर अगर हम वार्म करेंगे। अगर हम सेकेंडरी ले रहे हैं अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो यहाँ पे वार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर अगर हम उसको खड़े रखेंगे सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, टर्बिडिटी अपेयर्स आफ्टर सम टाइम एट इट्स ओन। नो वार्मिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो अगर टर्बिडिटी अपेयर होती है वार्मिंग पे तो इसका मतलब अल्कोहल प्राइमरी है। अगर टर्बिडिटी अपेयर होती है विदाउट वार्मिंग आफ्टर अ लिटिल व्हाइल देन इट इज सेकेंडरी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टर्शियरी, टर्शियरी पे टर्बिडिटी अपेयर्स इमीडिएटली। जैसे ही हम मिक्स करते हैं करेंगे टर्बिडिटी जो है दैट विल अपेयर इमीडिएटली। ठीक है, सो दैट इज अ ल्यूकस टेस्ट। द सेकंड टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन, इट इज नोन एज विक्टर-मेयर्स टेस्ट। इट इज नोन एज विक्टर-मेयर्स टेस्ट। विक्टर-मेयर टेस्ट में द फॉलोइंग रिएक्शंस आर टेकन। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है। तो हम एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस इसमें करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट किस कलर का आ रहा है। उस कलर के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन द फर्स्ट स्टेप हम तीनों को रिएक्ट करते हैं विद फॉस्फोरस एंड आयोडीन। यहां पे भी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन और यहां पे भी फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। द प्रोडक्ट ओवर हियर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH ग्रुप, सो हमारे पास आ जाएगा RCH2I। ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू OH, तभी करके हमको इसे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है फर्स्ट फ्रॉम अल्कोहल्स। जब भी हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, कोई भी कन्वर्जन करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको हेलोएल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज हेलोएल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे क्या आ जाएगा R2CHI और यहां पे क्या आ जाएगा R3CI। राइट, नाउ इन द सेकेंड स्टेप हम इसको AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे टू सब्स्टिट्यूट आयोडीन विद द नाइट्रो ग्रुप। सेम हियर एंड सेम हियर।
राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ओके। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। नाउ इन द लास्ट स्टेप हम सबको रिएक्ट करते हैं विद HNO2। सो फर्स्ट हमारे पास आ गया है RCH2NO2, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आ गया है R2CHNO2, और थर्ड हमारे पास आ गया है R3CNO2। Now when we are going to react this with HNO2, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होता है। NO2 के पास 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके पास क्या है, HNO2 के पास 1 हाइड्रोजन भी है ना। सो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे HNO2 के साथ, we will get RCH double bond, RC double bond NOH NO2. This is the compound which is known as nitrolic acid. Nitrolic acid, and this gives a blood red color. Nitrolic acid which gives a blood red color, ठीक है। जब इसको हम HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें देता है R2CNO2. This is the compound which we get. This is known as cedonitrol. And this gives us Persian blue color. Okay. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब आप यहाँ देख रहे हो तो ये दोनों हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये HNO2 के साथ कोई रिएक्शन अंडरगो नहीं करता, नो रिएक्शन, राइट। सो दिस मीन्स बाय 2 टेस्ट हमारे को जो सैंपल दिया गया है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसी तरह से डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स भी है। इस तरह से हम कौन से टेस्ट करेंगे जिससे अल्कोहल्स और फिनोल्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकें। एक टेस्ट अभी कर लिया हमने ऑलरेडी, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। एक टेस्ट हमने अभी किया, फर्स्ट टेस्ट आप करो इसमें लिटमस टेस्ट। जो फिनोल्स होते हैं, फिनोल्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। फिनोल्स चेंज blue litmus to red, ठीक है। whereas alcohols has no effect, right। second जो टेस्ट था that is the coupling reaction जो हमने करी, azodine test। phenols give orange color with benzene disodium chloride, with benzene disodium chloride, ठीक है। whereas alcohols जो है they have no effect, no such color is given with benzene disodium chloride. Then the third test that is known as
ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनोल्स जो है वो ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है दैट इज ड्यू टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। Tribromophenol, whereas alcohols do not give any such precipitate. So these are the three tests जो कि हम लोग कर सकते हैं to distinguish between alcohols and phenols. ठीक है, clear हो गया? So with this we finish. एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, commercially important alcohols, that we will do tomorrow. Okay?